हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात मुबारका पूरी इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत और रोशनी का सरचश्मा है। आपकी जिंदगी एक कामिल नमूना है जिसमें इबादत भी है, अखलाक भी है, अदल भी है और मोहब्बत भी। तारीख़ इंसानी में बेशुमार अजीम शख्सियात गुजरी हैं, लेकिन जिस जामियत, तवाज़ुन और हमागिरी के साथ हुजूर अकरम ने इंसानियत की रहनुमाई फरमाई, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपकी विलादत बासादत 570 ईस्वी में शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। इस दौर को जाहिलियत का जमाना कहा जाता है, जब मुआशरा जुल्म, नाइंसाफी, बुत परस्ती और इखलाकी गिरावट का शिकार था। ऐसे अंधेरे में आपकी आमद एक रोशन चराग की मानिंद थी, जिसने रफ्ता रफ्ता पूरे अरब बल्कि दुनिया को मुनव्वर कर दिया। आप बचपन ही से सच्चाई, अमानत और दियानत में मुमताज थे। लोग आपको अल सादिक और अल अमीन के अलकाबात से पुकारते थे। ये वो जमाना था जब अभी अपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, लेकिन किरदार की अजमत ने दिलों को पहले ही मुसख्खर कर लिया था। आपका अखलाक इस कदर बुलंद था कि दुश्मन भी आपकी अमानतदारी के मोतरिफ थे। 40 बरस की उम्र में आप पर पहली वही नाजिल हुई। ये वाकया गार हिरा में पेश आया। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर हुए और आपको नबूवत से सरफराज किया गया। इस लम्हे से आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक कबीले आ कौम तक महदूद न रही, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का दरवाजा खिल गया। आपने तौहीद का पैगाम दिया, एक अल्लाह की इबादत और इंसानों के दरमियान मुसावात। आपने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकू के। ये पैगाम इस वक्त दिया गया जब दुनिया में नस्ली और कबायली तासुब आम था। मक्का में आपको सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। ताइफ की गलियों में आप पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन अपने बद्दुआ के बजाय दुआ का रास्ता इख्तियार किया। आपने फरमाया कि अगर ये लोग नहीं समझते तो शायद उनकी नस्लें हिदायत पा जाए। ये किरदार की वो बुलंदी है जो इंसान को हैरान कर देती है। हिजरत के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ एक मिसाली रियासत की बुनियाद रखी। मदीना का मिसाक दुनिया के अवलीन तहरीरी मुआहिदों में शुमार होता है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और कबाइल के हुकूक मुतय्यन किए गए। ये अदल इंसाफ की ऐसी मिसाल थी जिसने दुश्मनों को भी मुतासिर किया। जंग के मैदान में भी आपका किरदार रहमत का मजहर था। अपने औरतों, बच्चों और बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचाने की सख्ती से ताकीद फरमाई। दरख्त काटने और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने से मना फरमाया। ये उसूल इस जमाने में दिए गए जब जंग में किसी ज़ाब्ते का तसव्वुर तक न था। फतह मक्का के मौके पर जब आप फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो सर झुका हुआ था। आपने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी आम मुआफ़ी दे दी। ये वाकया तारीख में रहम और करम की एक अजीम मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। आपकी जिंदगी सादगी का नमूना थी। घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और शुक्रगुजारी हमेशा रोशन रहती थी। आपने हमें सिखाया कि असल दौलत माल और ज़र नहीं, बल्कि कनात, सब्र और शुक्र है। आपकी तालीमात का मरकज कुरान मजीद है, जो आज भी पूरी दुनिया में रहनुमाई का जरिया है। कुरान इंसान को अदल, एहसान, सब्र, तकू और उखुवत की तालीम देता है। हुजूर अकरम ने अपनी अमली जिंदगी के जरिए कुरान की तफसीर पेश की। हजरत मोहम्मद की शान में जितना भी लिखा जाए कम है। शायर ने कहा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, यानी अल्लाह के बाद सबसे अजीम हस्ती आपकी है। आपकी जात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। अपने गुलामों को इज्जत दी, औरतों को हुकूक दिए, यतीमों की कफालत का हुक्म दिया और पड़ोसी के हुकूक को ईमान का हिस्सा करार दिया। आज अगर दुनिया आपकी सीरत को अपना ले तो नफरत की जगह मोहब्बत, जुल्म की जगह इंसाफ और इंतशार की जगह अमन कायम हो जाए। आपका पैगाम अबदी है और हर दौर के लिए मशल रहा है। आखिर में हम दुरूद और सलाम पेश करते हैं इस हस्ती पर जिसने हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ बुलाया। हजरत मोहम्मद की शान बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी अजमत सिर्फ तारीख के सफ़हात तक महदूद नहीं बल्कि दिलों की दुनिया में हमेशा जिंदा है। अल्लाह हमें आपकी संत पर चलने और आपकी तालीमात को अपनी जिंदगियों में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।